Hello students, let's continue our tutorial series on the coordinates geometry. Today we are discussing the problems based on the area of triangle. It is your exercise 7.3 from your NCERT textbook. So students, first question is find the area of triangle whose vertices are 2, 3, minus 1, 0, 2, minus 4. आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो हमने लास्ट वीडियो लेसन में एरिया ऑफ ट्रायंगल को अच्छे से ड्राइव किया था। एक ट्रिक भी बताया था मैंने कि हाउ टू लर्न दैट फॉर्मूला। कुछ बच्चे रट्टा लगाते रहते हैं और बीच में कहीं माइनस बोलते हैं, कहीं प्लस बोलते हैं, कहीं एक्स बोलते हैं, कहीं वाई बोलते हैं, भूल जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है बच्चा रट्टा लगाने की। एक छोटी सी ट्रिक मैंने बताई थी, वहां देख सकते हैं, नहीं तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिए। तो आपको एरिया फाइंड करना है। मान लो क्या ट्रिक मैंने बताई थी, एक बार फिर देख लीजिए आप, ठीक है। फॉर्मूला इज 1/2 मॉडुलस मींस पॉजिटिव वैल्यू के लिए। सो व्हाट वाज द ट्रिक? राइट 3 टाइम्स x y y x y y प्लस x y y प्लस एक्स वाई वाई डिटरमिनेंट, और ये मॉडुलस लगा देंगे आप यहां पर, ठीक है। अब एक्स और वाई को अलग करिए पहले यूजिंग द ब्रैकेट, बीच में माइनस लगा दीजिए, ठीक है। नाउ सीक्वेंस ऑफ 1 2 3 जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके हैं, तो हियर 1 2 3, तो 3 के बाद सर्कल में 2, फिर x1 x2 और यहां पर आपका x3, और फिर देखिए y2 y3, अब y3 y1, अब फिर y1 y2। तो दिस इज द सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। मैंने ऊपर भी फॉर्मूला लिखा है, उसका यूज करना है। अब यूज कैसे करना है, आप पहले स्टार्टिंग में मार्क कर लीजिए, दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी पॉइंट्स पिक करने में। और एक और सबसे बढ़िया बात देखिए, 1/2 पहले आप क्या करिए, अपना x लिख लीजिए ना। कंफ्यूज रहते हैं ना बच्चे की गलती से 3 लेना था, ले लिया 2, तो पहले आप इस 2 को, 1 को और 2 को ही ले लो, जैसे 2 ऐसे, फिर प्लस क्या है -1 प्लस फिर 2 ऐसे। अभी थोड़ी देर के लिए इसको आप वैसे हटा दो, यहां से ऐसे हटा ही दो। जब आपको दिखेगा ही नहीं तो आप यूज भी क्यों करोगे इसको आपने, क्योंकि इनका काम खत्म हो चुका है, तो आपने इनको हटा दिया फॉर सम टाइम, हटा दो। अब जो आपको दिखेगा नहीं तो उसका यूज भी नहीं होगा आपसे, है ना। अब बस आपको क्या लिखना है, y2 minus y3 0 -4 है तो +4, ठीक है। अब क्या लिखना, y3 -4 y1 3, फिर y1 3 और y2 0। कुछ कंफ्यूजन हुआ है ना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब 3 लिखना होता है बाय मिस्टेक, वो यहां से जो यहां पर वैल्यू थी 2 था वो उठा लेते हैं सम टाइम यहां से, ठीक है। -1 उठा लेते हैं यहां से, और यहां से जो 3 था और यहां था 2 आपका, बस जस्ट सिंपलीफाई। अब ये तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ये सिंपल इंटीजर्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, आई होप कि सबको बहुत अच्छे से आता है। तो इट इज 1/2 2 into 4 -1 into -7 plus 2 into 3, 1/2 8 plus 7 plus 6, it is 15 21/2। नेगेटिव नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, आता तो नेगेटिव मत लेते, स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर वी आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट कोलिनियर। 7.1 में मैंने बताया था आपको कोलिनियर के लिए कि 3 पॉइंट्स को कैसे कोलिनियर प्रूव करना है और कैसे चेक करना है। वहां पर हमने क्या करा था, एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था 3 बार, AB प्लस BC इक्वल टू AC, कुछ ऐसे करके चेक किया था वहां पर। लेकिन यहां पर सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम कोलिनियर चेक कर सकते हैं। क्या है कोलिनियर को समझते हैं पहले। कोलिनियर का मतलब कि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में,
If we join 3 points, we get a triangle. And if we get a triangle, there is area, something, कुछ ना कुछ जरूर होता है. जैसे लास्ट क्वेश्चन में 1/2 आया था, यहाँ पर 21/2 आया, कुछ ना कुछ एरिया जरूर आएगा. अब मैं कह रहा हूँ कि एरिया ही नहीं आ रहा, 0 है एरिया. If area is 0, it means what? एरिया है ही नहीं ना, तो ट्रायंगल नहीं बना. तो ट्रायंगल नहीं बना तो 3 पॉइंट्स कहाँ गए? तो 3 पॉइंट्स बच्चों ऐसे हो गए. वो ये ए है, ये बी है और ये सी है. हमने 3 पॉइंट को ज्वाइन किया, ट्रायंगल ही नहीं बना. और ट्रायंगल नहीं बना तो लाइन बन गई सीधी एक. तो लाइन मतलब एक ही लाइन पर, इसे कहते हैं कोलिनियर. तो इन अर्लियर क्लास 7.1 हमने वहां पर क्या किया था? AB प्लस BC इक्वल टू AC किया था. बट यहां पर कोलिनियर का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0. तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 यूज करना आपको, तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे. तो आपको बोला था पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव नहीं करना. कोलिनियर है, इट मींस एरिया ऑलरेडी 0 है. तो एरिया 0 है, तो एरिया आपका 0 है. तो अब क्या करना है फिर आपको? इसमें एक अननोन टर्म है, देखिए k, उसको फाइंड करना है. फिर से क्विकली लगाइए फॉर्मूला अपना. क्या देखिए, बार बार लिख लो. उस ट्रिक को बार बार यूज करोगे तो आपको और जल्दी होगी. कुछ बच्चे 10 सेकंड लगा रहे हैं, कुछ 15 सेकंड लगा रहे हैं. टाइम ऐसा आएगा कि 2-3 सेकंड में उसको लिख दोगे आप, फॉर्मूले को तुरंत लिख दोगे. तो क्या लिखना आपको? पहले x के कोऑर्डिनेट्स लिख लो. 7 5 3 7 5 3 ऐसे, ठीक है ना. और थोड़ी देर भूल जाओगे कि यहाँ पर कुछ था. लो, जब ये होंगे ही नहीं तो गलती भी नहीं होगी. अब क्या करना है? y1, अब क्या करना है? y2 माइनस y3, 1 माइनस k, y3 माइनस y1, k माइनस -2 प्लस 2, y1 माइनस y2 -2 माइनस 1. सिंपल. वापस लिख दो यहाँ पे. Now simplify it. 1/2, it is 7 minus 7k. It is 5k plus 10. It is -9 equal to 0. 1/2, 7 plus 10, 17, 17 minus 9, 8. और it is -2k equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 0 0, 8 minus 2k equal to 0. तो k की वैल्यू बच्चों 4. सिमिलरली इसका एक और पार्ट है, आप उसे ट्राई करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको. एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है. उसके 3 वर्टिसेस दिए हैं आपको. अब उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक और ट्रायंगल बनेगा. आपको उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है. एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ area of the triangle with the given triangle. This is the question. So first make a triangle. So this is A 0 minus 1, B 2 1, C 0 3. Right? अभी क्या करना आपको? इनकी जो साइड्स है A B B C C A, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो. Like this. तो let's say these are D, E and F. ठीक है. तो here सबसे इंपॉर्टेंट आप 7.2 का यूज भी करेंगे इसके अंदर, क्योंकि how you find D, E and F. D, E और F कैसे निकालेंगे यहाँ पर? यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्योंकि D मिड पॉइंट दिया है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो सेक्शन फॉर्मूला का नेक्स्ट पार्ट है कि अगर वो पॉइंट मिड पॉइंट हो तो कैसे उसको यूज करते थे आप. तो मैं लिख रहा हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसमें आपने लिखा था कि x is x1 plus x2 by 2 और y कोऑर्डिनेट इज y1 plus y2 by 2. तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आप ऐसे न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लोगे. जैसे कि d, अगर आपको d की कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे d की कोऑर्डिनेट? 0 plus 2 by 2 minus 1 plus 1 by 2. इट मींस d के जो कोऑर्डिनेट हैं वो होंगे 1 0. सिमिलरली आप E के कोऑर्डिनेट निकालेंगे. E, ये रहा E 2 plus 0 by 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 plus 3 by 2 4. एंड F के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं.
एफ ये वाला 0 प्लस 0/2 0 ही होगा, -1 प्लस 3/2 2/2 1 हो गया। अब करना क्या है आपको, हिंट दे रहा हूं बस मैं, आप अपने आप सोल्व करेंगे इसे। आप एरिया फाइंड करेंगे डी ई और एफ ट्राइंगल का। डी ई एफ फॉर्मूला बच्चों आपके पास है, ये फॉर्मूला देखिएगा, ट्रिक मैंने समझाई आपको, यहां पर सोल्व करके दिखाया आपको, अब आ भी गया है, ठीक है। तो आप डी ई एफ का एरिया आप यहां पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एरिया जो गिवन ट्रायंगल है एबीसी उसका भी फाइंड करेंगे। ए बी सी उसके 3 पॉइंट्स है तो उसका एरिया निकल जाएगा यूजिंग एरिया फॉर्मूला। आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड द रेशियो, तो जो आपका आंसर आएगा इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी, एंड दैट रेशियो इज नथिंग, दैट इज ओनली 1:4, बिकॉज जो ये ट्रायंगल बना ये इस कंप्लीट ट्रायंगल का 4th पार्ट है। ऐसा हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी देखा था कि जब मिड पॉइंट बनते हैं तो वो आपका हमेशा मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है वो कंप्लीट ट्रायंगल का 1/4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, we need to find the area of quadrilateral whose vertices are taken in a order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. So these are the 4 vertices and here we need to find the area of quadrilateral. तो बच्चों इन 9th क्लास आपने कुछ क्वेश्चन किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आप वहां पर 4 पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, एक क्वाड्रिलेटरल बनता था, बट नॉर्मली वहां पर जो क्वाड्रिलेटरल बनता था दैट वाज स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है, पैरेललोग्राम, इस तरह का बनता था। लेकिन यहां पर पता नहीं कैसा बनेगा, तो लेट अस ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल हियर यूजिंग दिस 4 कोऑर्डिनेट्स, राइट। सो लेट अस ड्रॉ इट। तो -4 -2 both are negative, third quadrant, -4 -2, this is the point, -4 -2, then -3 -5, again in third quadrant, -3, then -5, so here we are having -3 -5, 3 -2 positive and negative, fourth quadrant, 3 -2, 3 -2 and then 2 3, so 2 and then 3. So when we join these in our order, matlab when we join this to this, then this with this and this, so किस तरह क्वाड्रिलेटरल बना? Can you say anything about this quadrilateral by looking at this only? ये सर स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, क्या है? कुछ नहीं दिख रहा। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो अगेन यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप इसका भी एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने? ट्रायंगल। सो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आप क्या कर सकते हो? 2 ट्रायंगल बना सकते हो बाय ज्वाइनिंग एनी डायगोनल। तो अगर आप क्या करें, इसको ज्वाइन कर लें, you may join this two also, ठीक है। तो this is A, B, C और ये मान लो D। So area triangle ABC plus area triangle ADC। So I think मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप इसे बड़े आराम से कर सकते हो। We have solved so many questions by using area property। तो आप इसका एरिया निकालें अलग से, इसका एरिया अलग निकालें, लास्ट में दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजें, मैं देखूंगा कि आप किस बच्चे ने यहाँ तक किया है, कितना किसको समझ में आया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हियर, यहाँ पर आपको क्लास 9 में एक थ्योरम के बारे में बात कर रहा है। तो क्लास 9 में थ्योरम थी आपकी कि मीडियन जो है एक ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करती है, डिवाइड करती है। तो अब प्रैक्टिकली देखना है कि वास्तव में क्या ऐसा होता है। तो वी आर हैविंग अ क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट मेक अ ट्रायंगल ABC, राइट। तो A is 4 -6, B 3 -2 and C 5 2। ये आपका ट्रायंगल है ABC। तो अगर आप एक मीडियन ड्रॉ करते हो इस पे आप,
मीडियन, ये AD एक मीडियन हो गया। तो इफ AD इज मीडियन देन D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर AD एक मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा BC का, डेफिनेटली होगा। और मिड पॉइंट आप बड़े आराम से निकाल सकते हो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो व्हाट अबाउट दिस D? अब ये D क्या हो जाएगा? What is section formula? x1 plus x2 by 2 means इनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड करो 3 plus 5 by 2 it is 4 minus 2 plus 2 0 by 2 0। तो D is 4 0। तो आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पर बच्चों? पहले आप ABC का एरिया फाइंड करो, फिर आप ABD का निकालो, और जो ABD का आएगा ना that must be half of ABC। यही तो थ्योरम है कि जो मीडियन है उसमें दो इक्वल पार्ट करे। तो अगर टोटल एरिया 4 आता है तो इसका आपका 2 आना चाहिए। अब इसको आपको क्वेश्चन में करना है। तो लास्टली एक बार फिर मैं सोल्व करवा रहा हूं कैसे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो पहले आप निकालेंगे एरिया ABC। तो 1/2 ऐसे लिखना है इसमें, ठीक है। तो 1/2 पहले क्या बताया मैंने आपको, x के कोऑर्डिनेट लिखी, मतलब 4 plus 3 plus 5। फर्स्ट राइट ऑल x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब y के लिखें, तो y में y, अब फॉर्मूला आपका क्या है ऊपर देखिए ध्यान से, y2 minus y3। तो y2 minus 2 minus 2, then y3 minus y1 2 minus minus 6, तो प्लस 6 हो गया। then y1 minus y2, मतलब माइनस 2 है तो प्लस 2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे इसे 1/2 इट इज -4 into 4 -16, 8 into 2 3 24, -4 -20 इट इज 1/2 -36 और ये कितना है 24, तो इट इज -12। और ये मॉडुलस में है तो बच्चों इट इज पॉजिटिव, तो इट इज 6 स्क्वायर यूनिट। अभी ऐसे ही आप क्या करें, ए बी डी का भी निकाल के देखें। एरिया ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी मतलब ए बी तो सेम रहेगा, डी आपका 40 हो जाएगा। यहां पर डी क्या है 40। ए बी डी का निकालना है। फिर से आप फिर करिए एक बार ट्राई। तो 1/2 x के कोऑर्डिनेट पहले लिख लीजिए, 4 3 4 4 3 4, y2 minus y3, y2 minus 2 minus 0, y3 minus y1 plus 6 हो जाएगा, then y1 minus y2। मॉडुलस में लिखना है 1/2 4 into 2 minus 8, 3 into 6 18, it is -4 into 4 -16, 1/2 8 16 24 माइनस है और 18 प्लस है, इट इज 6 माइनस, तो -6/2 -3 एब्सोल्यूट वैल्यू 3 स्क्वायर यूनिट। सो व्हाट यू हैव प्रूव्ड हियर कि ये कितना था 6 और ये कितना हुआ 3। तो ये थ्योरम थी आपकी 9th क्लास में, हमने इसको प्रैक्टिकली अभी किया, ठीक है। तो बार बार क्या आप कर रहे हो इसके अंदर, बार बार एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। कम क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। अब ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन हमने किया था, रिलेशन फाइंड किया था एक्स वाई में यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। हियर वी नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहां पर भी फिर से एक्स वाई में रिलेशनशिप फाइंड करना है जबकि पॉइंट्स कोलिनियर दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है सीबीएसई में, दैट्स व्हाई मैंने इसको पिक किया, करवा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो एक्स वाई में रिलेशनशिप निकालना है जबकि एरिया क्या दिया आपको 0, कैसे कोलिनियर है ना। तो वी हैव एरिया एबीसी, आप बोल सकते हो ना एरिया ट्रायंगल, कहां ट्रायंगल, इसे आप ए मान लिया बी मान लिया सी, तो नॉर्मली अगर ये ट्रायंगल बना, पहली बात तो बनेगा नहीं क्योंकि एरिया उसका 0 है, तो इट इज 0। तो 1/2 मॉडुलस लगाइए, पहले x लिखिए बाहर,
1 फिर 7 है ना। क्विक कि आपने पहले x को लिख लेना बाहर, जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे x1 x2 x3। अब आराम से y वाले लिख लो। तो y वाले क्या है 2 minus 0, right? Then y1 minus y2, 0 minus y, then y1 y minus 2. Simplify it now. It is 2x minus y, it is 7y minus 14 equal to 0. अब इस 2 को आप उधर ले जाइए क्योंकि उधर तो 0 है, तो 2 into 0 0, that is 2x plus 6y minus 14 equal to 0. 2 कॉमन दिख रहा है, x plus 3y minus 7 equal to 0. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. सो अगर आपने सभी वीडियोस को अच्छे से देखा है, ट्यूटोरियल सीरीज को अच्छे से ध्यान से देखा है, तो आप कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, माइंड मैप क्या है इस पूरे चैप्टर का, कि इन फर्स्ट एक्सरसाइज there is only one and only one formula, that was distance formula, and on the basis of that formula so many problems you have solved. Second exercise, that was totally based on section formula, and on the basis of that formula we solved so many questions. Third one, based on this formula, area of triangle, right?